हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सो आई वेलकम यू टू माय चैनल एंड आज फिर हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपने लाइक नहीं करा है, शेयर नहीं करा है तो कर दीजिए। इंस्टा पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं मोनिका अग्रवाल, आपकी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ कोच, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ट्रेंड इन मैनी मोडालिटीज। तो चलिए बिना देर करे हम जानते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है या जो डिस्कशन टॉपिक है वो क्या है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है टॉक्सिक पीपल एंड नार्सिज्म के ऊपर। नार्सिज्म एक ऐसा शब्द है जो काफी सारे लोगों ने सुना होगा। इनफैक्ट आप बहुत सारे नार्सिस्ट या नार्सिज्म को अपनी लाइफ में झेल रहे होंगे, बियर कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। और काफी सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होगा कि नार्सिज्म होता क्या है। शायद उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं, तो उनको यही नहीं पता कि उसको कैसे टैकल करना है। तो ये एक लाइफ कोचिंग का पार्ट है। अगर आप भी किसी नार्सिस्ट को डील कर रहे हैं या किसी टॉक्सिक पर्सन को डील कर रहे हैं या किसी साइकिक वैम्पायर को डील कर रहे हैं तो आप लाइफ कोचिंग सेशंस बुक करा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में जानने का। टॉक्सिक पीपल जो होते हैं, ये काफी लोगों को पता है कि टॉक्सिक पीपल किस तरह से होते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। साइकिक वैम्पायर का टर्म भी आपने स्पिरिचुअली में बहुत सारा सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि टॉक्सिक पीपल से भी एक्सट्रीम स्टेप होता है नार्सिज्म। नार्सिज्म का एक पार्ट टॉक्सिसिटी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो टॉक्सिक पर्सन है वो नार्सिस्ट हो। तो पहले इसे ये समझना जरूरी है। मैं इसको थोड़ा सा एक नॉर्मल टर्म्स जो कि सब लोग जानते हैं कि नार्सिज्म क्या है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं, उसके साथ साथ मैं इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जोड़ने की कोशिश करूंगी ताकि हम स्पिरिचुअलिटी की एंगल से समझ पाए कि ये क्या होता है, ऐसे क्यों होते हैं लोग, क्या ये इनबिल्ट होता है, क्या ये ओवर द टाइम डेवलप होता है, और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है तो आप उसको कैसे डील करें। सबसे पहले हम समझाते हैं कि जो हमारे लोअर चक्रास होते हैं, जब हम स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं तो हम चक्रास की बात कर रहे हैं। जो हमारे अपर चक्रास होते हैं यानी हार्ट चक्रा से ऊपर के जो 3 चक्रास होते हैं वो हमें स्पिरिचुअल एंड डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। वो हमारे सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी की, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेंस ऑफ एक जिसको कहते हैं हम एम्पैथी एंड ऑल दिस थिंग्स, इसको कनेक्ट करता है हमारा यूनिवर्स के उससे। जैसे जो लोग बिलीव करते हैं, रिलीजियसली बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअली बिलीव करते हैं, जो अवेकन्ड होते हैं, जिनको पता होता है कि एनर्जी ही सब कुछ करा रही है, वी ऑल आर लिविंग ऑन अ फ्रीक्वेंसी एंड ऑल दिस थिंग्स। और जो हमारे हार्ट चक्रा से नीचे के चक्रास होते हैं यानी कि लोअर चक्रास होते हैं, वो हमारी अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। वो हमें कनेक्ट करते हैं हमारे मेटेलिस्टिक चीजों से, यानी कि हमारा प्लेजर हो गया, हमारा जॉब हो गया, मनी हो गया, हमारा लव लाइफ हो गया, ये सारा चीज से कनेक्ट करता है। अर्थ एनर्जीज हमारी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक अच्छी एक हेल्दी लाइफ को जीने के लिए। लेकिन जब वो हमारी नेचुरल, हमारे अपने चक्रास की एनर्जी डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है या नहीं होती, हमको वो एनर्जी एक्सटर्नल चाहिए होती है। अगर हमने रेकी नहीं सीखा, योगा नहीं करते या कुछ भी नहीं करते, हमें दूसरों का एनर्जी पे जीने का हैबिट बन जाता है, जो कि सबकॉन्शियसली कई बार हमको खुद को भी नहीं पता होता है। वहां पे टर्म आता है साइकिक वैम्पायर, द पीपल हु लिव ऑन द अदर्स लोअर चक्रास एनर्जीज एंड ड्रेन देयर एनर्जी। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में बहुत लोग होते होंगे जब वो आपसे बात करते हैं, एक घंटा, आधा घंटा अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहेंगे। हालांकि आप उनको जो भी सलाह दे रहे हैं उस पर वो कभी वर्क नहीं करेंगे। उनको जस्ट आप एक लैंडिंग ईयर की तरह चाहिए जिसको आप वो 1 घंटा अपना सारा पोर आउट करेंगे। अल्टीमेटली उन्हें फिर वही दुखना रोना है और उसके बाद वो अपना आराम से चैन से अपना पूरा दिन निकालेंगे। मगर वो बात करने के बाद, वो कन्वर्सेशन करने के बाद आप कंप्लीटली ड्रेन ऑफ हो जाएंगे। आप कंप्लीटली उस मोड में चले जाएंगे जहां पे आप उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं या नहीं भी सोच रहे हैं, तो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं वो चीज आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो होते हैं साइकिक वैम्पायर, जिनकी अपनी एनर्जी लैकिंग होती है। उसी को अगर हम वही चीज हमारी टॉक्सिसिटी में डेवलप हो जाती है। उन्हीं को हम टॉक्सिक पीपल भी कहते हैं। द पीपल हु आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, देयर
सेंसेस, उनको क्या बुरा लग रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। इवन अगर आप ऐसे लोगों के साथ बात करते हैं, आप थोड़ा सा भी कोई अपना प्रॉब्लम बताते हैं, उसी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड वो इमीडिएटली अपनी कहानी बताना शुरू करेंगे। दे नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, दे आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट देमसेल्फ। वहीं पे हमारा नार्सिसिज्म का एक कंसेप्ट आ जाता है। तो नार्सिसिज्म को अगर हम मोटे शब्दों में और एक इजी लैंग्वेज में हम समझना चाहें तो पीपल हु आर सेल्फ सेंटर्ड, पीपल जिनके लिए सिर्फ मैं से उनकी बात शुरू होती है, मैं पे उनकी बात खड़ी होती है। एम्पैथ बिल्कुल नहीं होते हैं वो लोग, उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती, कोई सिंपैथी नहीं होती, कोई फीलिंग्स दूसरों के प्रति नहीं होती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उनके अराउंड हैं, आपको क्या फील हो रहा है, आप बुरा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं या कैसा फील कर रहे हैं। उनको सिर्फ मैं से मतलब होता है। इवन अगर कोई सिचुएशन भी है जहां पे आप भी डिस्कस करें, उसमें भी वो अपने आप को ले आएंगे। ये होता है नार्सिसिज्म। ये एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। आपको पता है नार्सिसिस्ट अक्सर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार होते हैं, और सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स देखा जाए तो एज सच कुछ होता ही नहीं है। आप अपने आप को अगर सुपीरियर दिखाते जा रहे हैं तो वो भी एक तरह का इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स ही होता है। कहीं ना कहीं आप इन्फीरियर फील कर रहे हैं, इसीलिए आप अपने आप को दिखा रहे हैं सुपीरियर। जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा, लिटरेट होगा, या जितना ज्यादा हम्बल होगा, या जितना ज्यादा नॉलेजेबल होगा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके एक्शंस में, उसके वर्ड्स में, उसके डे टू डे लाइफ में वो नॉलेज दिखती है। लेकिन जब आप मतलब एवरी टाइम यू फाइंडिंग समवन टू शो अप योर टैलेंट, टू शो अप योर नॉलेज, यू आर जस्ट पिकिंग अप द पीपल हु कैन लिसन टू यू, यू जस्ट पिकिंग अप द पीपल हु कैन से yes टू एवरीथिंग ऑफ योर्स। इट मीन्स आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनसे आपको वो ऊर्जा मिल सकती है, जिनसे वो बूस्ट मिल सकता है, और यही एक पार्ट नार्सिसिज्म का हो सकता है। अब नार्सिसिज्म काफी सारे तरीकों में डेवलप करे गए हैं। इन्हें कुछ लोग कहते हैं कि दे आर कोहर्ट नार्सिसिज्म होते हैं, अडेप्टिव नार्सिसिज्म होता है, मैलएडेप्टिव नार्सिसिज्म होता है, एक ऐसा नार्सिसिज्म होता है जिसमें आपका एंटागोनिस्ट होता है, कम्युनल होता है, मैलिग्नेंट होता है। अलग अलग तरह के नार्सिसिज्म होते हैं और अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं, लेकिन ये एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। अगर नार्सिसिज्म है तो है, हाँ, लेकिन उसमें ना जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ नार्सिसिज्म ऐसा होता है जिसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। आपको पता चल गया है कि ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी डिसऑर्डर उस पर्सन के अंदर है, आपको उसको कितना इग्नोर करना है, कितना आपको उसकी बातों को तवज्जो देनी है, कितना आपको अपनी पीस अटेन करनी है, वो आपका फिर भी एक लेवल तक अबियरेबल हो जाता है। जब तक कि वो खाली टॉक्सिसिटी तक लिमिट है, देर आर मेनी मेथड्स लाइक यू कैन अवेल रेकी सेशंस, यू कैन डू योगा, यू कैन कीप योरसेल्फ बिजी इन एवरीथिंग, तब तक वो हैंडलेबल होता है। लेकिन जब वो बियॉन्ड चला जाता है, जहां पे वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम नेगेटिव पर्सनालिटी में डिस्कवर हो गया है, जहां पे मैं तो है, लेकिन वो प्लेजर मिलने लगा है उनको दूसरों को या आपको दुख देकर। यू नो, अक्सर ऐसे लोगों का टारगेट एक या दो लोग ही होते हैं, जहां से उनको वो सप्लाई मिल रहा होता है, जहां से उनको वो एनर्जी मिल रहा होता है जीने के लिए। जब अब वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह से एनर्जी नहीं मिल रहा है, वहां से लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं, या वहां पे उनका वो चीज नहीं चल रहा है, अगर वो रिलेशन ऐसा है जहां पे वो भी उनको इग्नोर कर सकते हैं, वो कर देंगे। जब नहीं है तो वहां पे वो एक्सट्रीम नेगेटिव में चले जाएंगे, कई बार वायलेंट हो जाते हैं, कई बार वो अपने शब्दों में इतना ज्यादा वायलेंट हो जाएंगे कि उनको कोई मतलब नहीं होता कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जानबूझ के वो आपको नीचा गिराएंगे, आपको अपने पे डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि आप अपने से कोई भी चीज ना करे। अगर आप कोई चीज अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट जाकर भी कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि आपको ड्रैग करके वापस उसमें लाएं। जरा भी अगर आप कमजोर पड़ जाते हैं और आपका रिलेशन अगर कुछ उनके साथ ऐसा है जहां पे इमोशनल बॉन्डिंग्स है, मान लीजिए आपके फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग में कोई है, मान लीजिए आपके पार्टनर है, आपके स्पाउस है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, इस तरह के जब रिलेशंस होते हैं ना, वहां पे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक आप समझ पाएंगे कि इस तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, तब तक वो आपके वीकनेसेस, आपके रिएक्ट करने के तरीके, आपके एक्ट करने के तरीके को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। बिकॉज ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर जरूर होता है, लेकिन ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर सिर्फ
इसलिए होता है कि उनको सिर्फ अपनी चीजों को हल करना है। दे कैन बी एक्सट्रीम मैनिपुलेटिव, दे कैन बी इतने हाई लेवल मैनिपुलेटिव हो जाते हैं कि वो थोड़े ही टाइम में आपके साथ रह के आपके रिएक्शंस को समझने लगते हैं। उनको पता होता है कि आपसे कब कैसे रिएक्शन निकालना है, और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होता कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, उनको पता होता है, बट दे गेट सैडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट। तो ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाया। हालांकि अगर आप नार्सिसिज्म के ऊपर पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको मटेरियल मिल जाएगा, बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी इसके ऊपर। ये दिस इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक, और अलग अलग केस स्टडीज, अलग अलग किस्म की चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं आती हूँ पॉइंट के ऊपर। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो आप कैसे अपनी पीस को अटेन करें, कैसे आप उससे करें। देखिए, सबसे इजी तरीका तो होता है कि इस तरह के रिलेशन से अगर आप निकल सकें तो बेस्ट तरीका होता है। लेकिन अगर एक ऐसे सिनेरियो में आप हैं या एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां पे आप नहीं निकल सकते, वहां पे बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं या बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकली इसको ट्रीट करते हैं या जो थेरेपिस्ट हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इग्नोर करिए। बट कई बार ऐसा होता है ना, इग्नोर करना भी एक ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि अगर आप उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं वो वापस आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, और अगर आपका साइलेंट ट्रीटमेंट ज्यादा जा रहा है तो वो और ज्यादा और ज्यादा हैम्पर हो जाएंगे, नए नए तरीके सोचेंगे फिर वो आपको परेशान करने के। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करा जाए? ऐसी सिचुएशन में देखिए, आप इसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। पहले तो ये जानना जरूरी होता है कि जो इंसान एक नार्सिसिस्ट को डील कर रहा है उसकी खुद की पर्सनालिटी क्या है, उसकी खुद की ऑरा क्या है, उसका खुद का बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह के बैकग्राउंड में पला बड़ा है, पली बड़ी है, किस तरह के सिचुएशन में वो अभी तक उस नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहते आए हैं, अभी तक क्या क्या हो गया लाइफ की, वो कौन से स्टेज में है, कितने साल से आप उनके साथ रहने, क्या आप इज इट अ प्री मैरिटल रिलेशनशिप, लाइक कि आपका बॉयफ्रेंड है या आपका अभी तक मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इज इट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इज इट अ रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, योर स्पाउस, शादी को कितना टाइम हो गया है, बच्चे हैं या नहीं, आप किस स्टेज पे हैं, उनका नार्सिसिज्म किस लेवल पे है। तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप लाइफ कोचिंग सेशंस बुक कराएं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बुक कराने की क्यों बात कर रही हूँ कि जब हम आपको समझते हैं तो वो पूरे सेशंस होते हैं, डीप सेशंस होते हैं। मैंने कई केसेस ऐसे हैंडल करे हैं जहां पे हम कुछ सेशंस में सिर्फ सुनते हैं, जानते हैं आपके बारे में, क्या सिचुएशंस रही हैं, किस सिचुएशंस में आपने किस तरह से रिएक्ट करा है, आपके रिएक्शन को, उनके एक्शन को सबको समझना बहुत जरूरी होता है, और उसके अकॉर्डिंगली गाइड करा जाता है कि अब आप किस तरह से अपनी चीजों को प्लान करें, किस तरह से करें, क्या रिएक्शन वहां से आ सकता है, अगर वैसा रिएक्शन आएगा तो आप कैसे करोगे। देखिए, नार्सिसिस्ट का ऐसा कोई जादू नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप नार्सिसिस्ट को हीलिंग भेजें तो वो चेंज हो जाएगा। आप हीलिंग अपने लिए कर सकते हैं, अपने आप के लिए रास्ते बनाने के लिए कर सकते हैं। वो एक थोड़ा सा माहौल, जो नेगेटिविटी आपके आसपास में क्रिएट हो रही है, वो उसको कम करेगा। सबसे अच्छा तरीका तो उसको छोड़ देना ही होता है, जो कि मैं बार बार बोल रही हूँ और काफी लोगों ने बोला होगा, लेकिन छोड़ देना हमेशा ऑप्शन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। तो वहां पे आप किस तरह से ना छोड़ के भी आप किस तरह से अपनी जिंदगी को एक पीसफुल स्टेज पे ला सकते हैं, कितना आप इग्नोर कर सकते हैं, कितना अगर आपको इग्नोर नहीं करना है तो क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब तक की जो लाइफ है आपने जी ली, झेल लिया, काफी कुछ कर लिया, लेकिन आप आने वाली लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के किसी इंसान से डील कर रहे हैं या आपको डाउट है कि आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, तो आप पहले सेशंस बुक कराइए। बिकॉज पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्या वो वाकई में नार्सिसिस्ट है भी या नहीं है, या क्या ये टॉक्सिसिटी है, या ये नेगेटिव सोल है, या किस तरह से। देखिए, नेगेटिव नार्सिसिज्म की बहुत सारे कॉमन चीजें हैं जो बहुत सारे नेगेटिव पर्सन में नेगेटिव होंगे। उनका हमेशा नो से स्टार्ट होगा, उनका हमेशा मैं से स्टार्ट होगा, मैं से खत्म होगा, हर चीज को नेगेटिव बोलेंगे, किसी रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं होगी, क्लोज रिलेशंस को हमेशा टारगेट बनाएंगे, दूर के रिश्तों को इंप्रेशन जमाने के लिए काफी कुछ उनके लिए करेंगे, बाहर वालों के लिए बिल्कुल एक ऐसे इंप्रेसिव पर्सन बन के रहेंगे कि जैसे कि आप ही गलत हैं वो ही सही है। इस तरह के बहुत सारे कॉमन ट्रेट्स होते हैं जो कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो आप वेट क्या कर रहे हैं? अगर आप इस तरह की सिचुएशंस डील कर रहे हैं या मिलती जुलती सिचुएशंस डील कर रहे हैं तो देर मत करिए, अभी भी टाइम है, आप अपनी लाइफ में पीस अटेन कर सकते हैं। आई एम हेयर एज अ लैंडिंग ईयर, बट सेशंस डेफिनेटली पेड होते हैं क्योंकि इसमें टाइम, एनर्जी सब कुछ लगता है। आपको सेशंस बुक करा सकते हैं फोन पे
वीडियो कॉल्स पे, एंड लेट अस वर्क एज अ टीम टू गिव यू अ बेटर लाइफ। एंड डेफिनेटली हमारे पास स्पिरिचुअल मेथड्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लाइफ कोचिंग सेशंस करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये स्पिरिचुअली आप कर सकते हैं, ताकि इससे आप ये चीजें हील कर सकें। कहीं ना कहीं इस तरह के सोल्स आपकी लाइफ में अटैच होती हैं पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से। कुछ तो पास्ट लाइफ में आपका उनके साथ कर्मास रह गया है, जो इस तरह का सोल आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ है। तो मिलते हैं आपसे सेशंस में, और इसके ऊपर मैं और वीडियो लाऊं, क्या आप जानना चाहते हैं और कुछ केस स्टडीज को या इसके बारे में, और मुझे कमेंट में लिख के बताइए, क्योंकि अगर आपका कमेंट में आप बताएंगे कि आप जानना चाहते हैं इस तरह के लोगों के बारे में डे टू डे लाइफ में, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, तो मैं इसके ऊपर और डिटेल वीडियोस लेके आऊंगी। अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच।